This call is now being recorded. तस्मै पाणिने नमः। ऐमान्याः सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते वर्तते भवतां समेषां स्वागतम् अस्यां कक्षायाम्। अत्र च चर्चा आसीत् अस्यां कक्षायां हरिशब्दस्य तृतीया विभक्तिं यावत् रूपाणां सिद्धिर् अस्माभिः कृता। अद्य चतुर्थी या विभक्तिर्वर्तते। चतुर्थेक वचने हरिशब्दस्य किं रूपं भवति इति अद्यतः प्रारभ्यते। हरिशब्दात् चतुर्थेक वचने ङे विभक्तौ सत्यां हरि ङे ऐसी स्थिति होने पर ङेर्यः सूत्र ङे के स्थान पर यह आदेश करता है, पर कब करता है? अतोंगात अदंत अंग से परे यदि नी होगा तो वहां पर यह आदेश होगा। अब हमारा अंग कौन है जिससे ङे प्रत्यय लाए हैं? वह जो ङे है, ङे प्रत्यय है, वह जिससे लाए हैं अर्थात जिस प्रकृति से आया है उस प्रकृति भूत हरि शब्द की अंग संज्ञा हो रही है और हरि शब्द ही यहाँ अंग संज्ञक बनेगा। क्योंकि हरि शब्द इकारांत है, अतः ङेर्यः सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं होना है। तो क्या करना है? सूत्र लगता है घेरिङीति। घी संज्ञकस्य ङीति सुपि गुणः घेः इति षष्ठेक वचनान्तं ङीति इति सप्तमेक वचनान्तं। अत्र सुपि च इति सूत्रात् सुपीति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रात् गुणः इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। तदा अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति घी संज्ञकस्य ङीति सुपि गुणः, अर्थात घी संज्ञक को गुण होता है ङित सुप परे रहते। ङित सुप परे रहते घी संज्ञक को गुण होता है। तो चतुर्थी का एक वचन जो ङे है वह ङित है और सुप प्रत्याहार के अंतर्गत भी आता है। अतः ङित सुप परे मिल जाने के कारण यहाँ ङे की संज्ञा हो जाती है, ङ की संज्ञा हो जाती है लसकुत द्वितीय सूत्र से। तो हरि ए ऐसी स्थिति में ङित सुप पर में होने के कारण, और वो भी कैसा? घी संज्ञक से परे हो। तो यहाँ घी संज्ञक से ङित सुप परे होने के कारण घी संज्ञक को गुण हो जाएगा। घी संज्ञा हरि शब्द की शेषो घेषकी सूत्र के द्वारा हम कर चुके हैं। सखी वर्जम घी संज्ञम स्यात्, ये चर्चा अनधि संज्ञौ ह्रस्वौ या विवर्णो वर्णौ तदन्तं शब्द स्वरूपम घी संज्ञकम भवति सखी शब्दम वर्जयित्वा। तो ये हरि शब्द जो है सखी घी संज्ञक है, अतः इस घी संज्ञक को गुण हो जाएगा। किस सूत्र से? घेरिङीति सूत्र से गुण हो जाएगा। तो हरे ए ऐसी स्थिति बन जाएगी। क्या स्थिति बनेगी? हरे अग्रे ए अस्याम स्थितौ एचो यवायावः इत्यनेन सूत्रेण अयादेशे कृते अज्जीनं प्रेण संयोज्यं हर ये इति रूपं सिद्ध्यति। हरे इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र ग्रंथकारः घेरिङीति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति, पदकृत्यं च करोति। घे किम
अर्थात सूत्रेस्मिन् घे इति पदं किमर्थम्? ङिति सुपि गुणः स्यात्। ङित सुप परे रहते ह्रस्व अंग को गुण होता है। ये घे कहने की क्या आवश्यकता है? तो जो घी संज्ञक नहीं है उससे भी परे ङित सुप पर मिलेगा तो वहां भी गुण हो जाएगा। प्रत्युदाहरण बनेगा सख्ये। सखी शब्द से चतुर्थी का एक वचन ए व्यक्ति लाएंगे तो यहाँ पर भी गुण होने लगेगा। यदि इस सूत्र में घी पद नहीं रखेंगे तो चाहे जिसको गुण कर दो तो सखी शब्द जो घी संज्ञक नहीं है उसको भी गुण हो जाएगा तो सख्य प्रयोग नहीं बनेगा। इसलिए इस सूत्र में घे यह षष्ठ्यंत पद जो है आवश्यक है। तो कहा ठीक है, यदि यही आवश्यक है तो घे इतना ही सूत्र बनाओ। नीति ग्रहणम किमर्थम, इस सूत्र में नीति ग्रहण क्यों कर रहे हो? तो कहा हरिभ्याम, हरि अग्रे भ्याम, यह प्रयोग नहीं बनेगा। यहां पर क्या होगा कि नीति तो आपने किया नहीं, इतना ही अर्थ होगा सुप पर में हो तो घी संज्ञक को गुण होता है। हरि अग्रे भ्याम, यहाँ पर भ्याम सुप पर में है, घी संज्ञक हरि शब्द है, उसके अंत को गुण हो जाएगा तो हरिभ्याम प्रयोग कैसे बनेगा? अतः यहाँ पर नित्य की भी आवश्यकता है और घे की भी आवश्यकता है। तो कहा ठीक है, नित्य परे रहते घी संज्ञक को गुण होता है, ऐसा अर्थ कर दो। यहाँ सुपीचे सूत्र से सुप की अनुवृत्ति लाने की क्या जरूरत है? तो फिर गाड़ी अटकेगी। पटवी शब्द है, पटु अग्रे ई, पटुत्व जात विशिष्टा स्त्री पटवी। पटु शब्द से नी प्रत्यय करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नी प्रत्यय भी नित है, न की संज्ञा होती है और पटु शब्द घी संज्ञक है। यदि आप इतना ही अर्थ करेंगे इस सूत्र का कि घी संज्ञक को गुण होता है नित परे रहते, तो यहाँ घी संज्ञक भी है और नित प्रत्यय पर में भी है, तो यहाँ गुण होना चाहिए। यदि गुण हो जाएगा तो पट्टी प्रयोग कैसे बनेगा? इसलिए कहा कि यहाँ इस सूत्र में सुपिच की भी अनुवृत्ति आती है, केवल नित परे नहीं अपितु नित प्रत्यय के साथ साथ वह सुप प्रत्याहार के अंतर्गत भी आना चाहिए, अर्थात उसे सुप भी होना चाहिए। नीप नीस नीन नित प्रत्यय तो है पर वो सुप प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए एक एक पद की उपयोगिता, इस सूत्र में 4 पद हैं और चारों पदों का यहाँ पर पदकृति कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरिभ्याम और हरिभ्यः, चतुर्थी के द्विवचन में हरिभ्याम बनेगा, चतुर्थी के बहुवचन में हरिभ्यः यह प्रयोग बनेगा। अब पंचमी का एक वचन नस विभक्ति लाएंगे तब सूत्र लगेगा नसी नसोश्च। नस पर रहते हरि नस बन जाएगा। नस जो है न की संज्ञा होती है, अस बचता है तो हरि अस बन गया और घेर गित से यहाँ गुण हो जाता है। चतुर्थी के विचन में जैसे गुण किया था वैसे ही नित सुख परे रहते ये संज्ञक जो हरि शब्द है उसको गुण होगा तो अलोन के द्वारा अंतिम अल को होगा, अंतिम अल हरि में ई को गुण हो जाएगा ए, तब प्रयोग बनेगा हरे अस। ऐसी स्थिति में एचो सूत्र से अयादेश प्राप्त है, उसको बात करके सूत्र लगता है नसी नसोश्च। नसी नसो
सप्तमी द्विवचनान्तं च इति अव्ययपदम् द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे एकः एङः पदान्तादति इति सूत्रात् एङः इति पदम् अनुवर्तते, अति इति पदम् इति आहत्य पदद्वयम् अनुवर्तते अस्मिन् सूत्रे। अथ च एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य ऋकारः वर्तते। अमी पूर्वः इति सूत्रात् पूर्वः इति पदम् अनुवर्तते, तदा अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति एङो ङसि ङसो रति। एंग से ङसि और ङस का आकार पर में हो तो एङो ङसि ङसो रति पूर्व रूप मेकादेश स्यात् अति परे। माने एंग से ङस और ङस व्यक्ति का आकार पर में हो तो पूर्व रूप होता है। तो यहाँ पर हरे अग्रे अस है, षष्ठी का एक वचन हो चाहे पंचमी का एक वचन हो, हरे अग्रे अस ऐसी स्थिति बन जाएगी दोनों जगह। तब ये सूत्र लगेगा कि एंग से परे यदि ङस्य और ङस का आकार है तो वहां पूर्व रूप होता है। तो पूर्व रूप हो जाएगा तो हरेश बन जाएगा। षष्ठी के वचन में भी हरेश बनेगा और पंचमी के एक वचन में भी हरेश बनेगा। और श को ऋतु विसर्ग होकर के बनेगा प्रयोग हरे है। ऐसे ही पंचमी के द्विवचन और बहुवचन में तो रूप आप जानते ही हैं, हरिभ्याम हरिभ्य हरे है। हरि शब्द से ओष व्यक्ति लाएंगे तो हरि ओष बन जाएगा, यहाँ इगो नीची से यण हो जाएगा हरियोष, और सकुर स्वर्ग होकर के हरियो हो। ये षष्ठी के द्विवचन में भी यही हरियो यही प्रयोग बनना है। षष्ठी का बहुवचन आया, एक वचन में तो हरे, बहुवचन में हरियो, और बहुवचन में द्विवचन में तो हरियो बन गया और बहुवचन में हरिनाम, यह प्रयोग बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हरि शब्द से षष्ठी का बहुवचन आम विभक्ति ले आएंगे, हरि आम बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट प्रत्यय नुट आगम कर लो। ह्रस्वंतात नद्यंतात चांगात ह्रस्व नद्यापो नुट ह्रस्वांतात नद्यंतात आवंतात परस्यामो नुडागम। तो ह्रस्वांत है तो उसके परे रहते, उससे परे आम है, आम को नुट का आगम हो जाएगा, टित्वात आद्यवय बनेगा तो हरि अग्रे नाम बन जाएगा। और हरि अग्रे नाम बनेगा तो यहाँ पर नामी सूत्र के द्वारा दीर्घ होगा। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि सुपीछे से दीर्घ कर लेते, यहाँ भी सुप परे मिल जाएगा। तो सुपीछे सूत्र को परिभाषा रोक लेती है। ये वो जो परिभाषा है ना, कौन सी परिभाषा? अरे वही सन्निपात लक्षण परिभाषा। निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति वैयाकरणाः। तो जिस अदंतत्व को मान करके नुट का आगम हुआ था, जिस ह्रस्वांत तत्व को मान करके ह्रस्वांता नद्यंता दावंता चांगात परस्यामोरुडागमः, ह्रस्वांत अंग को ये दीर्घ हो जाएगा तो जिस निमित्त को मान करके धुट का आगम हुआ था वह निमित्त ही नष्ट हो जाएगा, वह ह्रस्व की जगह पर दीर्घ हो जाएगा। तो तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति, इसलिए सुपीछे सूत्र के द्वारा दीर्घ इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको सन्निपात लक्षण परिभाषा रोक लेती है। लेकिन जब
नामी सूत्र बनाया जाएगा। नामी सूत्र बनाया इसीलिए गया है कि यहां पर सन्निपात परिभाषा न लगे। नामी चित्र तो आरंभ सामर्थ्यात परिभाषा बाध्य थे। यहाँ हरि नाम में आरंभ सामर्थ्यात वहां परिभाषा ही बाधित हो जाती है, परिभाषा ही रोक ली जाती है। नहीं तो नामी सूत्र कहां प्रवृत्त होगा, सूत्र ही बनाना व्यर्थ हो जाएगा। अतः यहां पर नामी सूत्र से दीर्घ होकर के हरि नाम और अटकुपांग में विषयक्त होकर के हरि नाम यह प्रयोग बनेगा। ठीक है। सप्तमी का एक वचन नी विभक्ति लाते हैं तो हरि नी बन गया, नो की संज्ञा हो गई लक्षक को तृतीय सूत्र के द्वारा, हरि ई बन गया। तो यहाँ घेर नीति सूत्र है, नित सुख परे रहते घी संज्ञक को गुण होता है। ठीक है। तो घी संज्ञक हरि शब्द है, उसके ई को गुण होकर के हरे अग्रे नी ऐसी स्थिति बनी। तब सूत्र लगाओ अच्छे हरि अग्रे हरे अग्रे एक ई बन गया। तो ये जो जब आया हुआ सूत्र से यहाँ पर एक ही स्थान पर अयादेश प्राप्त हुआ, सूत्र लग गया अच्छ घे। अतिथि एकम पदम वर्तते, च इति द्वितीयम पदम वर्तते और घे इति तृतीयम षष्ठ्यंतम पदम वर्तते सूत्रे, सूत्र क्रमानुसारम। अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार देखेंगे तो। अच्छा, इस सूत्र में अच्छे सूत्र में क्या होता है कि यहाँ अनुवृत्ति आती है। एक सूत्र है इदुद्भ्याम उत्तरस्य, उससे इदुद्भ्याम की अनुवृत्ति आ जाती है और ङेराम नद्याम निभ्य से ङे की अनुवृत्ति आ जाती है और घेर ङित से गुण हो जाता है। तो हरे अग्रे नी ऐसी स्थिति में अच्छे सूत्र के द्वारा अर्थ साफ स्पष्ट है। इदुद्भ्याम उत्तर से माने इत और उत से बाद में इकार और उकार से परे जो आम, इदुद्भ्याम उत्तर से का अर्थ हुआ ये रौत स्यात्, नी को औत होता है, ये दो काम करता है। नी विभक्ति को औत आदेश करेगा और घे रच्च और घिसंज्ञ को कारांतादेश भी कर देगा। इस तरह से हरि शब्द में जो ई है उसको अ हो जाएगा। तो हर नी, अब यहां पर हर नी बनने पर इसी सूत्र के द्वारा दो काम होते हैं। हरे शब्द को जो गुण हुआ था उस ङे को ङे में ये है, उसको तो अत आदेश होगा और ङे विभक्ति जो नी जो विभक्ति है सप्तमी का एक वचन, उसको औत आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हर औ, और यहाँ पर अब वृद्धि से वृद्धि कर दो तो हरौ, ऐसा प्रयोग बनेगा। और सप्तमी के द्विवचन में हर्यो, हरि अग्रे हो शय को नीचे से होकर के स को रुचि सर करके हर्यो ऐसा प्रयोग बना लेते हैं। तो हरौ हर्यो हरिषु, हरिषु में केवल यहाँ आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो सूत्र के द्वारा बहुवचन में जो सुख का सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। इणाख इण से परे होने के कारण स को मूर्धन्य आदेश होने पर प्रयोग बनेगा। हरिषु खत हो गया, हरिषु प्रयोग बन गया। एवं श्रीपत्यग्नि रवि कव्यादय, जिस तरह से हरि शब्द के रूप चलते हैं उसी तरह से
श्रीपति शब्द का, अग्नि शब्द का और कवि शब्द का भी रूप चलेगा। श्रीपति शब्द का रूप चला लीजिए। श्रीपति, श्रीपति, श्रीपतयः, श्रीपतिम, श्रीपति, श्रीपतीन, श्रीपतिना, श्रीपतिभ्याम, श्रीपतिभिः, श्रीपतये, श्रीपतिभ्याम, श्रीपतिभ्यः, श्रीपते, श्रीपतिभ्याम, श्रीपतिभ्यः, श्रीप्रते, श्रीपत्यो, श्रीपतीनाम और श्रीपतौ, श्रीपत्यो, श्रीपतिषु। इस तरह से श्रीपति शब्द का रूप आपने चलाया। ऐसे ही अग्नि शब्द का रूप चलाएं, इकारांत है। रूपों को आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर भी हम आपके सामने बोल रहे हैं ताकि आपका सुषुप्त संस्कार और जागृत हो सके। अग्नि, अग्नि, अग्नयः, अग्निम, अग्नि, अग्नीन, अग्निना, अग्निभ्याम, अग्निभिः, अग्नये, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्नयोः, अग्निषु, अग्नेः, अग्नयोः। गुरुजी षष्ठी विभक्ति बाद हो गया। हाँ हाँ षष्ठी बाद हो गया। हाँ, षष्ठी व्यक्ति में अग्ने, अग्नयोः, अग्नि नाम और अग्नौ, अग्नयो, अग्निषु। और ऐसे ही कवि शब्द का रूप चलेगा, रवि शब्द का रूप चलेगा। रवि, रवि, रवयः, रविम, रवि, रवीम, रविणा, रविभ्याम, रविभिः, रवे, रविभ्याम, रविभ्यः, रवे, रविभ्याम, रविभ्यः, रवे, रव्यो, रवीणाम, रवौ, रव्यो, रविषु। ऐसे ही कवि शब्द का रूप चलेगा। कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कव्यो, कविषु, कवे, कव्यो, कवीनाम और कवौ, कव्यो, कविषु। प्रिय सखी, हे कवि, हे कवयः। गुरुजी प्रिय सखी कैसा होगा? ये सब शब्द हम आज यहीं पर पूर्ण करते हैं, आगे चलाएंगे इन शब्दों को। समास होने पर सखी शब्द की विसंज्ञा होगी कि नहीं होगी, इस पर हम चर्चा कल करेंगे। पहले प्रिय सखी की अपेक्षा केवल सखी शब्द का रूप चलाएंगे और केवल सखी शब्द के बाद फिर परम प्रिय सखी सब बना लेंगे। वो थोड़ा सा आगे जाकर के क्रम है, सरलता की दृष्टि से पहले केवल सखी शब्द का रूप चलाएं, उसके बाद समस्त वाला हम कल बताएंगे। आज यही कक्षा पूर्ण करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद एक तो कक्षा प्रारंभ हुई और बहुत विलंब से प्रारंभ हुई। तो ये इंटरनेट है, जब रूठ जाता है तो कितना भी प्रयास करते रहो, कई बार तो बहुत गुस्सा आ जाता है जब ये ज्वाइन नहीं होता है। तब इसलिए गुस्सा आता है कि हमारी प्रतीक्षा में कितने लोग बैठे हुए हैं और हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार मेरा शंका होता है ये दूसरा लिंक में होता है कि नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कहाँ जो जुड़ता है। मैं सोचता हूँ जो दूसरा कोई कक्षा हो गया, मैं नया बात हो गया, इसीलिए मैं डिस्टर्ब जी कुछ। हाँ, आपका मैसेज आ जाता है। हालांकि लिंक हमारा चेंज नहीं होता है, लिंक वही रहता है, पर कक्षा जुड़ने में देर होती है इंटरनेट के कारण, इंटरनेट की बाधा के कारण कई बार। और उस समय बहुत ज्यादा जब हम प्रयास करते हैं और नहीं जुड़ पाते हैं तो काफी बहुत अपने संवेगों को रोक के रखना पड़ता है क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है और कई लोग जुड़ गए और फिर वो लेफ्ट करके चले गए, गुरुजी तो भी आए नहीं, और फिर वो एक बार लेफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो चले ही जाते हैं। फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो भी, उनका भी इंटरनेट इसी तरह से जवाब दे देता है। और कुछ समय का 15 दिन का 20 दिन का और अंतराल है, यहाँ ठंडी और कोहरा कम होता चला जाएगा और हमारा इंटरनेट दुरुस्त होता चला जाएगा। इसी तरह से कक्षा अनवरत चलती रहेगी। आज तो बहुत सरल था और हम सखी शब्द को आज कहना नहीं चाहते हैं, आज यहीं पर ही पूर्ण विराम करते हैं कक्षा का। गुरुजी मेरा एक छोटी याद दिलाना है, मेरा जो किताब जो है वो देखिए गुरुजी। हम अभी बाहर से पहुंचते हैं तो फिर बताएंगे आपको।
क्योंकि मान लीजिए वो उसके बाद ना मैंने अब्बई भाव का बाद में मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ढूंढता हूँ नहीं है तब तक। क्योंकि मान लीजिए देहांत का पहले पढ़ के पढ़ूंगा। अभी सेटलिंग का अभ्यास करिए, अभी पहुंचने दीजिए और मार्केटिंग खुलने दीजिए। थोड़ा कोरोना के कारण, यदि भी कोरोना के कारण बहुत सारा खुल गया है मार्केट, फिर भी अभी नहीं आप व्यस्त है, मैं इसीलिए बोला ना जी, आपका मान लीजिए कोई छात्र होगा तो उससे। छात्र भी कोई नहीं है, हमारे छात्र भी सब बाहर हैं, अभी आए नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। पड़ा है पूरा जेएनयू में, अभी विद्यार्थी आ नहीं रहे हैं, आए नहीं है, दरअसल खुला नहीं है। ठीक है ठीक है। खुलते ही कोई व्यवस्था होगी तो हम बनाएंगे आपका, है ना। ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि दो दो कंडीशन है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आँख का रोशनी रहना चाहिए, आयु आयु भी रहना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ अरे ये इसमें एक भी चला गया तो होगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, सबको बचा करके रखना है। हाँ, नमो नमः। हाँ, ठीक। जी, नमस्ते गुरुजी। नमो शुभ नमः रात्रि। गुरुदेव। सर्वेभ्यः प्रणाम गुरुजी।